नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड की। मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियोस में ब्रह्मखंड, प्रकृतिखंड और गणपति खंड के विषय में बताया। उसके बाद मैंने कृष्ण जन्मखंड के विषय में आपको बताया। कृष्ण जन्मखंड को हमने दो भागों में विभाजित किया था, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। दो भागों में, जैसे एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। हमने पूर्वार्ध के विषय में भी आपको बता दिया, तो अब मेरा पुराना वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम आज बात करेंगे उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में हमने देखा था 1 से लेकर के 54 अध्याय तक हमने पूर्वार्ध का अध्ययन किया था। अब उत्तरार्ध में 55 से लेकर 133 अध्याय तक पूर्वार्ध का हम अध्ययन करते हैं, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में मूल ग्रंथ में हमको अध्याय मिलते हैं। आज हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए इस उत्तरार्ध भाग के हम अध्यायों के इंडेक्स पर जाते हैं, और इंडेक्स पे आपको एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा कि उत्तरार्ध में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या इस उत्तरार्ध में किन किन बातों का वर्णन हमको मिलता है, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृष्ण जन्मखंड के उत्तरार्ध में जो पहला अध्याय है वो देखिए, श्री कृष्ण महात्मा। हम कोई भी चैप्टर चालू करते हैं तो उसके महात्मा के विषय में, यानी उसकी जो महत्ता है उसके विषय में बात करते हैं। तो कृष्ण महात्मा के विषय में यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए 55वें अध्याय में दिया हुआ है। दूसरा, फिर आप देखिए 56वें अध्याय भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के गुण क्या होते हैं इस विषय पे यहाँ बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी कथा है ये। फिर लक्ष्मी के वैराग्य भंग, धरा, सावित्री, गंगा, मनसा और राधा के दर्प का हरण, बहुत अच्छी कथा है ये भी। इनके विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है। उसके बाद इंद्र के दर्प का भंग प्रकरण और सतीकृत बृहस्पति स्त्रोत देखिए यहाँ से निकला हुआ है, इसके बारे में वर्णन मिलता है। फिर इंद्र मोक्ष का वर्णन, इंद्र का किस तरह से मोक्ष हुआ, बलि द्वारा इंद्र का दर्प हरण, राजा बलि की बात की जा रही है। राजा बलि ने कैसे इंद्र का दर्प हरण किया, कैसे गर्भ नाश किया। फिर श्री रामचरित्र यानी श्री राम जी के विषय में भी यहाँ पे हमको बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि राम जी के विषय में उन्होंने क्या वेद व्यास जी ने लिखा है। उसके बाद कंस का स्वप्न कथन, यानी कंस को स्वप्न आया कि किस तरह से कंस का वध होने वाला है। फिर कंस का यज्ञ कथन, अक्रूर का हर्षोत्कर्ष, उसके बाद राधा का शोक विमोचन। फिर आता है आपका शोक विमोचन। यहाँ पे जब वो गोकुल में जब जो राधा थी, उन राधा के विषय में यहाँ बात चल रही है। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे उस विषय पे यहाँ तब उस समय राधा का जो शोक था उनके प्रति, तो वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका आध्यात्मिक योग का कथन यहाँ बताया गया। योग के विषय में बहुत अच्छी से यहाँ पे चर्चा की गई है इस अध्याय में। इसके बाद जब राधा का भगवान श्री कृष्ण जब राधा शोक में डूबी थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, इस अध्याय में वर्णन मिलता है। आगे फिर आप देखिए राधा के और कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन। फिर राम और कृष्ण के मथुरा जाने के प्रश्न देखा, कुपित गोपियों द्वारा अक्रूर के रथ तोड़ने फोड़ने का दुर्व्यवहार, और श्री कृष्ण को सबको समझाने बुझाने के साथ साथ उस दिन ब्रज में निवास करना। यहाँ पे ये कथा का अर्थ जो सिंपल है कि यहाँ राम के बारे में बात की है। राम मतलब श्री राम नहीं, यहाँ बलराम की बात की जा रही है। बलराम और श्री कृष्ण जब व्रत छोड़ के जा रहे थे उस समय सभी गोपियों ने उनके रथ को तोड़ा कि नहीं आप जाओगे नहीं यहाँ से। इस संबंध में बहुत अच्छा और बहुत रसात्मक रूप से यहाँ पे वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर तो कई लोगों ने कई बातें, कई लेख लिखे हैं, इतने रसात्मक रूप से लिखे हैं। आप देखिए बहुत सारे कविताएं बहुत सारी इस चैप्टर के ऊपर मिलती हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का महत्व है, जो बहुत सुनने लायक है। कि जब कृष्ण व्रत छोड़ के जा रहे थे तो राधा का और बाकी गोपियों का जो विलाप था वो सुनने और समझने से आंखों में आंसू बरसाते हैं, वह वर्णन यहाँ मिलता है। तो इसके बाद श्री कृष्ण का प्रस्थान, फिर कंस के वध की बात की जा रही है। यहाँ कंस के वध हुआ, उसके बाद वसुदेव और देवकी का कारागृह से मुक्ति हुई, नंद आदि को शोक विमोचन। नंद जब दुखी हुए कि जब भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं जा रहे थे, नंद बहुत शोक में डूब गए। भगवान और नंद का संवाद हुआ, भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए। फिर नंद का सांसारिक ज्ञान का उपदेश, भगवान ने सांसारिक ज्ञान का उपदेश दिया कि जो तुम कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, इस शोक से आप मुक्त होइए। इस विषय पे यहाँ बताया। इसके बाद 76वें अध्याय में आपको मिलता है दर्शन योग्य वस्तुओं का निरूपण, कैसे अपना दर्शन क्या देखना चाहिए, उसके योग्य वस्तुओं का निरूपण किस तरह का क्या होना चाहिए, इस विषय पे बात की जा रही है। यहाँ पे आपको एक कथा पढ़ के कभी सुना दूंगा मैं। और फिर आपका सुंदर स्वप्न का कथन,
यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे कैसे सुंदर स्वप्न किस तरह के होते हैं, स्वप्न के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई। अब नंद और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश, नंद को जब आध्यात्मिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उसका उपदेश जो था वहाँ बताया गया। राहु से ग्रस्त सूर्य दर्शन और निषेध हेतु का कथन, कि किस तरह से सूर्य को ग्रस्त किया और उसके निषेध हेतु क्या क्या उपाय हैं, ये यहाँ बताया गया। यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के कुछ बातों का वर्णन मिलता है कि किस तरह से राहु जब अपन को ग्रस्त लेता है तो उसके निवारण हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए। इससे संबंधित ही आप कोरिलेट इस कथा को कर सकते हैं। फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी चंद्र दर्शन में निषेध हेतु कथन, क्या क्या इस पर्टिकुलर तिथि में करना चाहिए, क्या क्या निषेध है, उस हेतु यहाँ बताया गया। तारा हरण, ये भी आपके एक ज्योतिषी का ही एक पार्ट है आपका। फिर दुःस्वप्न और उसकी शांति का कथन, मतलब आपको कोई की खराब स्वप्न आया उसकी शांति में क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में यहाँ पे बताया गया है। फिर ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय, शूद्र, सन्यासी और विधवा के धर्मों का वर्णन, कि तो कितना अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि किन किन धर्मों का क्या कथन होना चाहिए। फिर गृहस्थ और गृहिणी, शिष्य, पुत्र और कन्या के धर्म के विषय में, कि कन्या के कौन से धर्म होते हैं, गृहिणी के कौन से गुण होते हैं, गृहिणी यानी आपकी पत्नी जो गृहिणी बनी हुई है उसके गुण क्या हैं, गृहस्थ व्यक्ति के नियम क्या हैं, तो इस संबंध में यहाँ पे बात बताई गई है। एक तरह से ये इन कथाओं के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से हमको आचार ज्ञान की भी एक शिक्षा इस ग्रंथ के माध्यम से हमको मिलती है। इसके बाद देखिए आप चारों वर्णों के भक्षा का कथन, यानी जो कर्मफल, यानी जो क्या चार वर्णों में जिन का हर वर्ण का एक अपना एक आहार है कि किस आहार को वो लेना चाहिए जिससे वो अपने जीवन याचिका चला सके और जीवन को निर्वाह कर सके, उसके फल के विषय में यहाँ बताया गया कि किस किस वर्ण के व्यक्ति को क्या क्या खाना चाहिए। तो भोज्य पदार्थों के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद वृंदा का उपाख्यान, यानी वृंदावन की बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। फिर भगवान और नंद के संवाद में समय सनत कुमार के आगमन का संवाद, ये भी एक अच्छी कथा है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा नंद को दुर्गा के स्त्रोत राज का वर्णन, देखिए श्री कृष्ण द्वारा नंद को दुर्गा स्त्रोत के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। देखिए दुर्गा स्त्रोत का ये भी एक कथा, बहुत अलग कथा है जो आपने शायद कभी सुनी ना हो, तो ये भी अच्छी कथा है। तो यहाँ पे आपको ये वर्णन मिलेगा, स्त्रोत राज का वर्णन मिलता है। फिर श्री कृष्ण द्वारा नंद की प्रार्थना से अभिष्ट वरदान, भगवान श्री कृष्ण ने नंद को कई तरह के वरदान दिए। बहुत अलग कथा और बहुत विशेष कथाओं का वर्णन है इसमें, जो आपको किसी पुराण में नहीं मिलेंगे। इसके बाद चारों युगों के धर्म कथा, नंद का पुनः प्रतिवचन, तो ये वर्णन यहाँ मिलता है चारों धर्म युगों के विषय में। देवकी और वसुदेव का नंद के साथ संभाषण की क्या क्या बातचीत उनकी हुई आपस में, बहुत सारे संभाषण थे। उसके बाद यहाँ आगे आप जाएंगे आपके 92वें अध्याय में राधा स्त्रोत का वर्णन यहाँ मिलता है। राधा के विषय में, राधा का स्त्रोत क्या है, यहाँ अपन इसके विषय में तो बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। राधा स्त्रोत के ऊपर की किताबें मिलती भी हैं मार्केट में, आप पढ़ते भी हैं कई लोग राधा स्त्रोत को। राधा का ब्रज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये राधा स्त्रोत। इसके बाद राधा और उद्धव का संवाद, ये तो आपने सुना होगा, कई टीवी सीरियल में राधा उद्धव का संवाद सुना है कि राधा ने किस तरह से उद्धव को ज्ञान दिया कि भाई प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इस विषय पे यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद राधा के पति उद्धव का संसार सागर से पार उतरने की याचना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कथा है ये। उद्धव जी का जो उद्धार हुआ राधा के कथन के अनुसार, उद्धव के मन के भ्रम दूर हुआ कि संसार से मोह भंग हुआ, तो वो राधा ने उनको किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति कराई, इस विषय पे यहाँ बात की गई है। बहुत ही रसात्मक रूप से इसमें वर्णन मिलता है। इसके आने वाले 3-4 चैप्टरों में देखिए उद्धव के विषय में और राधा के विषय में पूरी बातें बताई गई हैं। 100 तक आप देख सकते हैं, 100 तक चैप्टर में यही वर्णन मिलेगा आपको। सब भगवान के उपनयन संस्कार, गणेश के विशेष अभिषेक, गणेश की विशेष पूजा का यहाँ वर्णन मिलता है। आप देख सकते हैं 99वें अध्याय में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद आपके 100वें अध्याय में देवकी आदि द्वारा गौरी आदि की पूजा, ब्रह्मा आदि की भगवान की स्तुति के वर्णन में यहाँ मिलता है। इसके बाद आपका राम और कृष्ण के उपनयन के बाद उसके अपने अपने घर में जाना, बलराम और श्री कृष्ण का संदीपनी के घर जाकर विद्या ग्रहण करना, इस विषय पे यहाँ पे वर्णन मिलता है। विद्या ये जनरली सब जानते हैं, कई टीवी सीरियल में इस तरह के बताया गया है और कई जगह से वर्णन मिलते हैं। इसके बाद कृष्ण का द्वारका का निर्माण करना, तद विषयक शास्त्र कथन यहाँ मिलता है, तद विषयक। फिर द्वारका प्रवेश, उग्रसेन का अभिषेक वर्णन मिलता है यहाँ पे, किस तरह से रुक्मणी विवाह, रेवती का बलराम से विवाह, और उसके बाद कृष्ण की स्तुति, रुक्मणी शाल्व द्वारा
भगवान श्री कृष्ण की किस तरह से स्तुति गई उस बारे में वर्णन मिलता है। बलपत द्वारा शाल्व आदि का मर्दन, भीष्मक तथा कृष्ण की स्तुति की गई, यहाँ पे इस बारे में वर्णन मिलता है। 108वें अध्याय में कन्यादान की विधि से श्री कृष्ण को रुक्मणी का समर्पण करना, इस विषय पे वहाँ वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव, राधा और यशोदा का संवाद, कि राधा यशोदा के विषय जो संवाद हुए श्री कृष्ण के संबंध में, वहाँ पे यह वर्णन मिलता है। राधा और यशोदा के भक्ति ज्ञान का उपदेश देना, राधा द्वारा यशोदा को भक्ति ज्ञान का उपदेश देना, अपने नाम की व्युत्पत्ति का कथन। यहाँ पे ये अलग तरह की कथा है जो राधा ने यशोदा को ज्ञान दिया। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी कथा है, इसको पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, बहुत अलग कथा है ये। इसके बाद प्रद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण का द्वारा दुर्वासा को उपदेश, दुर्वासा ऋषि को जब कृष्ण ने उपदेश दिया उस विषय पे यहाँ पे वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथा है ये। शिशुपाल का उदंतक वध का वध, श्री कृष्ण का चरित्र का संक्षेप में वर्णन यहाँ मिलता है। फिर आपका 114 अध्याय में यहाँ प्रद्युम्न के लड़के ने उषा का हरण किया, और ख्यान उषा अनिरुद्ध का संगम, अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न का बेटा था उसका किस तरह से यहाँ पे उषा से, फिर उसके उषा का जो पिता था बाणासुर के अनिरुद्ध का संवाद होना, फिर अनिरुद्ध द्वारा बाणा और कुष्मांड की पराजय, बाणासुर का प्रसंग, शंकर और गणेश, शंकर जी का भक्त बाणासुर राजा बलि का पोता, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, भगवान शिव का परम भक्त था, उसके हजारों भुजाएं थी, उसके यहाँ पे युद्ध के संबंध में बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए आगे है। उसके बाद 118वें अध्याय में है पार्वती द्वारा कृष्ण का महत्व वर्णन, कि पार्वती ने श्री कृष्ण के विषय में बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। बलि का द्वारा कृष्ण की स्तुति, राजा बलि यानी जो प्रहलाद के पौत्र राजा बलि जो समुद्र में चले गए थे, पाताल में चले गए थे, उन बलि ने भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, उस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। शंगाल और वासुदेव का मोक्ष, राजा शंगाल की यहाँ बात चल रही है। शंगाल वासुदेव का मोक्ष के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। शंगाल एक राजा का नाम था। सीमांतक मणि का वर्णन मिलता है यहाँ पे। इसके बाद 122वें अध्याय में, फिर 123 में सिद्धाश्रम में राधा का द्वारा गणेश की सविधि पूजन। यहाँ पर राधा और गणेश के विषय में भी कई ऐसे रहस्य हैं जो मिलते हैं। राधा के गणेश की पूजन की विधि मिलती है, क्यों करनी चाहिए साथ में पूजा, इस विषय पर वर्णन मिलते हैं। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ब्रह्मा और शंकर शेष आदि द्वारा राधा की स्तुति, यानी राधा देवी की स्तुति, और किस तरह से ब्रह्मा जी ने, शंकर ने और शेषनाग ने राधा की स्तुति की, इस विषय में वर्णन मिलता है। यो आज तक मैंने अभी तक अपने किसी भी पुराण या किसी भी कथा में मैंने इनके द्वारा राधा की स्तुति का वर्णन नहीं सुना। ये बहुत अच्छी कथा है, यहाँ पे ये आपको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसके बाद वसुदेव द्वारा राजसूय यज्ञ का सर्वस्व दान राजसूय यज्ञ किया था वसुदेव जी ने, तब जहाँ पे उस अपना बहुत सब कुछ दान कर दिया था। श्री कृष्ण दर्शन से संतुष्ट राधा द्वारा उनकी स्तुति, जहाँ पे राधा और श्री कृष्ण का जो पुनः मिलन हुआ उस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथा है कि राधा का, ये कई लोग इस पर सर्च करते हैं कि राधा का क्या हुआ, श्री कृष्ण का क्या हुआ, इस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। के बाद राधा और कृष्ण का श्रृंगार, जो श्रृंगार करते हैं राधा कृष्ण का, जो हम जन्माष्टमी पे हम लोग करते हैं, और तमाम पूजाओं में इनका, जो राधा कृष्ण की कई पूजाओं में इन श्रृंगार जो राधा कृष्ण का किया जाता है, उसके विषय में बड़ा रसात्मक रूप से यहाँ वर्णन मिलता है, जो बहुत ही व्यापक और बहुत ही शुद्ध तरीके से बताया गया है। उसके बाद यहाँ उसके कृष्ण और ब्रजवासियों को दर्शन, भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से कृष्ण ब्रजवासियों को राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा जिस तरह से की जाती है वो बहुत ही रहस्यात्मक। इसके बाद 128वें अध्याय में वर्णन मिलता है दोस्तों कि श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के देवों का निरूपण, कि कलयुग में कौन कौन से देव हैं जो द्वारा कलयुग के देवों का निरूपण, और राधा आदि गोपियों का गोलोक गमन, राधा का किस तरह से राधा और उनकी गोपियों का गोलोक में वापस कैसे गमन हुआ, उस विषय पे यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आता है आपका द्वारका में लय आदि का निरूपण, श्री कृष्ण का स्वधाम गमन, यहाँ पे श्री कृष्ण कैसे अपने धाम को वापस गए, इस विषय पे यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जो वर्णन मिलता है 130वें अध्याय में, नारद द्वारा संजय कन्या का पाणी ग्रहण, सूत द्वारा, फिर उसके बाद 131 में सूत द्वारा अग्नि और स्वर्ण की उत्पत्ति का कथन बताया गया है। उसके बाद फिर संपूर्ण ब्रह्मवैवर्त कथाओं का संक्षेप में कथन यहाँ बताया गया है कि पूरे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहाँ का क्या क्या वर्णन है, इस विषय पे आखिरी में एक चैप्टर में बताया गया है। और उसके बाद लास्ट अध्याय में आपको सूत द्वारा पुराणों का लक्षण
और इसके बाद संख्या आदि का कथन, ब्रह्मवैवर्त की प्रशंसा, श्रवण पठन विधि और श्रवण की विधि का निरूपण। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मवैवर्त पुराण की पूरे की जो आपने पढ़ा है उसके जो महात्म है, जो आपको पुण्य मिलने वाला है, जो आपको इससे ज्ञान प्राप्त होने वाला है, इस विषय पर बहुत विशेष रूप से यहाँ बताया गया है। दोस्तों आज हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण यहाँ पर समाप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का इंडेक्स पूरा ख़त्म होता है। तो इस ब्रह्मवैवर्त पुराण से, इस इंडेक्स को पढ़ के ही आपको अंदाज़ा लग गया हो कि इस पुराण में क्या क्या वर्णन है जो आपको पढ़ना है। और वास्तव में ये पुराण भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में बहुत ही व्यापक और बहुत ही अच्छा पुराण है, जो आप पढ़ सकते हैं, जिनको ब्रज से संबंधित काफ़ी रहस्यात्मक चीज़ें इसमें मिलेंगी। दोस्तों आप लोग निराश भी मत होइएगा कि मैंने इसमें जो कथाओं के इंडेक्स के विषय में आपको बताया, मैं आपको इन कथाओं के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा जो अब जितनी भी कथाएं इसमें हैं, उसमें जो कथाएं आपको जानना आवश्यक है, जो मेरे को बतानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उस कथाओं के विषय में छोटा सा वीडियो बना के आपको अवश्य बताऊँगा, पर उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं अब अगली बार नए वीडियो में नए ग्रंथ के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।